चलें जी, हमारा ये जो टीएमजी का लेक्चर है ये मालवेयर इंस्पेक्शन के बारे में है। ठीक है, हम देखेंगे हमारा जो टीएमजी है वो हम मालवेयर और मिसलिनियस जो कह लो कि वायरसेस हैं उनको कैसे कह लो कि रोकता है। ठीक है, इसके अंदर एक मैकेनिज़्म है जो मालवेयर इंस्पेक्शन का, वो हमारा जो भी कोई हमारे जितने भी थ्रेड्स हैं इंटरनेट के, कोई ऐसे थ्रेड्स हैं जो वेबसाइट से आ रहे हैं या कोई ऐसी है जिसमें हो सकता है कि वायरस हो, कोई चीज़ें हो, तो वो हमारा जो है वो स्कैन करके हमें आगे प्रोवाइड करता है हमारा टीएमजी। ठीक है, तो इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है जो फीचर है इसके अंदर मालवेयर इंस्पेक्शन का, जो पहले हमें आइज़ा में नहीं मिलता था। ठीक है, कहते ओवरव्यू अगर देखें मालवेयर इंस्पेक्शन का, तो कहते मालवेयर इंस्पेक्शन इज़ अ न्यू फीचर ऑफ फोरफ्रंट टीएमजी 2010 दैट स्कैन वेब पेजेस, आपके वेब पेजेस को स्कैन करता है। ठीक है, फॉर वायरसेस मालवेयर्स एंड अदर थ्रेट्स, जितने भी थ्रेट्स अगर कोई आते हैं हमारे कह लो कि वेबसाइट से क्लाइंट्स की तरफ आने से पहले ही वो सबको स्कैन करता है और देन फ्रेश और स्कैन शुदा जो वेबसाइट्स होती हैं वो हमारे क्लाइंट्स तक पहुंचती हैं कंपनी के अंदर। Web traffic may contains malware such as worms, viruses, and spywares. When malware inspection is enabled, downloaded web pages and files allowed by access rules may be inspected for malware। जो हमारी वेबसाइट्स हैं जिनको हमने इजाज़त दी हुई है कि यार ठीक है इन वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना वो क्लाइंट्स जाके वर्क कर सकते हैं, तो वो वाली वेबसाइट्स बिफोर के वो क्लाइंट्स के ऊपर खुलें या उधर कोई चीज़ें डाउनलोड हों, क्लाइंट उस वेबसाइट से करें, वो मालवेयर उसको इंस्पेक्ट करता है, पूरा इंस्पेक्शन उस पर होती है और वो चेक करता है कि इसमें कोई वायरस या स्पैम्स वगैरह तो नहीं जा रहा। ठीक है, मालवेयर इंस्पेक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द मालवेयर इंस्पेक्शन फ़िल्टर, यानी कि वेब फ़िल्टर होता है जो मालवेयर की इंस्पेक्शन करता है हमारे उसके अंदर मालवेयर इंस्पेक्शन ये फ़िल्टर करता है वेब की। ठीक है, गेटवे मालवेयर इंस्पेक्शन फीचर जो है वो कहता है मेन पर्पज ऑफ द गेटवे मालवेयर इंस्पेक्शन फीचर इज फोरफ्रंट टीएमजी 2010 इज टू इंस्पेक्ट वेब ट्रैफिक ऑन द गेटवे लेवल टू प्रिवेंट एनी वायरस फॉर्म्स। इसका एक तो सबसे बड़ा ये एडवांटेज है कि यार ठीक है आपका जो हम लोग गेटवे के ऊपर एज ए गेटवे ही है ना हमारा टीएमजी काम कर रहा है। ठीक है, तो वहीं पे इंस्पेक्शन हो सारी, ताकि अंदर हमारे क्लाइंट्स तक आके वहाँ पे बजाय कि हम एंटीवायरसेस क्लाइंट के ऊपर डालें, आप अलहदा से डाल सकते हो जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत आपको ज़्यादा चाहिए कि यार ठीक है आपका नेटवर्क जो है डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप वहाँ पे भी डाल सकते हो, लेकिन ये एक बड़ा एडवांटेज है हमारे टीएमजी का कि वो स्कैने जो वायरसेस स्पैम्स वगैरह वो आगे तक पहुँचने देता ही नहीं है, तो गेटवे लेवल के ऊपर ही हम इसको इंस्पेक्ट करना कह लो कि बेनिफिशियल है। ट्रोजन हॉर्स पर रूट किट्स वगैरह अदर थ्रेट्स फ्रॉम इंटरफेक्टिंग द कंप्यूटर लोकेटेड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दिस एड अनदर लेवल ऑफ सिक्योरिटी। आपका ये एक और लेवल ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पे गेटवे लगाया, ये आपका टीएमजी है और फिर ये आपका लोकल कंप्यूटर है। ठीक है, इस कंप्यूटर के ऊपर भी आपने एक सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस लगाया हुआ है, तो आपके पास डबल लेयर आ जाती है। जो भी वेबसाइट आएगी पहले इधर मालवेयर इंस्पेक्ट करेगा और देन आगे जाएगी और देन फिर ये आपका सेकंड लेवल का जो सिक्योरिटी है, आपका जो एंटीवायरस है या जो भी चीज़ आपने यहाँ पे डाली हुई है वो उसको इंस्पेक्ट करेगी, तो डबल लेवल आपको मिल जाता है सिक्योरिटी का, मज़ीद अच्छी हो जाती है। ठीक है, आपकी सिक्योरिटी। द कोर एडवांटेज वही मैंने जो अभी आपको बताया, द कोर एडवांटेज ऑफ इंस्पेक्टिंग ट्रैफिक अगेंस्ट मालवेयर एट गेटवे आपका तो यह है कि प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम डाउनलोडिंग मिसलेनियस फाइल्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, नॉन माइक्रोसॉफ्ट एंड अनमैनेज्ड क्लाइंट आपके जो हैं कह लो कि मशीन्स विदाउट होस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल्ड और होस्ट एवी नॉट अप टू डेट are also protected because all traffic which goes through TMG is protected via the malware inspection। अगर बिल्कुल आपने जो ऐसे दूसरे सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर आपने एंटीवायरस नहीं भी किया हुआ, तो वो भी कह लो कि एक तरह से सेफ़ रहते हैं, क्योंकि हमारी गेटवे से ही ट्रैफिक जो है ना वो इंस्पेक्ट होकर आ रही है, उसके अंदर कोई थ्रेट होगा तो वो मालवेयर गेटवे पे ही उसको रोक लेगा बजाय के अंदर क्लाइंट तक जाए। ठीक है, तो क्लाइंट पर अगर एंटीवायरस नहीं भी डाला हुआ तो देन भी वो प्रोटेक्टेड है हमारे उधर से। ठीक है, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग आपको मिलती है और रिपोर्टिंग वगैरह आप उस पर अपने, क्योंकि एक एडवांटेज है हमारे टीएमजी का, वहीं पे मॉनिटर कर सकते हैं। कंटेंट पॉलिसीज़ इन्फोर्समेंट आप कर सकते हो कि यार कंटेंट्स कितनी साइज़ की फ़ाइल हो, कब डाउनलोड हो, स्कैनिंग के बाद स्कैनिंग हो के डाउनलोड हो अगर उसमें कोई फ़ीचर ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आप कंटेंट्स की मैनेजमेंट भी वहाँ पर कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें डाउनलोड करनी है कौन सी नहीं। उसके बाद एक और छोटा सा इसमें टर्म्स कॉन्सेप्चुअल आ जाती है, ट्रिकलिंग। ट्रिकलिंग बेसिकली होती क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ऊपर वाले पैराग्राफ से देता हूँ। कहता है जी व्हेन द ईएमपी फीचर इज एनेबल्ड। ठीक है, आपका मालवेयर पॉलिसी जब लगती है, टीएमजी विल accumulate डाटा डाउनलोडेड बाय द क्लाइंट एंड स्कैन ऑल द कंटेंट फॉर मालवेयर बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू द क्लाइंट। हमारा जो टीएमजी है वो क्या करता है, वो हमारा
पहले से डाटा स्कैन करता है, उसको डाउनलोड करता है और देन वो प्रोवाइड करता है हमें किसके लिए, हमारे कह लो कि यूज़र के लिए। अगर वो डाटे में कुछ उसे शक पड़ता है कि कोई थ्रेट है, ठीक है, तो देन तो अगर हम एक बंदा है वो डाउनलोडिंग पे लगाता है तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि यार मुझे कोई नहीं है पता कि ये मेरी वेब इंटरनेट कनेक्शन ठीक भी है कि नहीं, क्यों, उतनी देर जैसे वो क्लिक करता है डाउनलोडिंग के लिए तो पीछे पहले डाउनलोडिंग कौन करेगा, हमारा टीएमजी, ठीक है। टीएमजी जब तक डाउनलोड कर रहा है तो वो क्लाइंट परेशान हो जाता है कि यार ये लेट क्यों हो रहा है या इंटरनेट नहीं चल रहा है या क्या है, तो उसके लिए हम ट्रिकलिंग को ऑन कर देते हैं ताकि जितना पोर्शन वेबसाइट का अगर स्कैन किया, फॉर एग्जांपल ये इतनी हमारी कह लो कि पोर्शन था फाइल का, अब वो जितना स्कैन करेगा एक ख़ास पोर्शन वो क्या करेगा, वो क्लाइंट को सेंड कर देगा, फिर आगे वाला पोर्शन, तो इससे क्लाइंट को भी तसल्ली हो जाती है कि यार ठीक है मेरा नेट चल रहा है, मेरा कनेक्शन अलाइव है, ठीक है। तो ये वाला इसे हम ट्रिकलिंग कहते हैं कि जितना पोर्शन स्कैन किया, डाउनलोड किया, आगे ट्रांसफ़र करते जाओ या उसको दिखाते जाओ हमारे क्लाइंट को, ताकि वो परेशान ना हो कि यार आ नहीं रहा या नेट नहीं। ट्रिकलिंग इज़ बेस्ड ऑन सेंडिंग रिसीविंग सक्सेसफुली स्मॉल पोर्शन ऑफ द रिस्पॉन्स डाटा टू द क्लाइंट बिफोर कंप्लीट द फाइल स्कैन, ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ द होल रिस्पॉन्स। This mechanism guarantee that the underlying connection is kept alive with the client until the final scan of the whole file, ठीक है। तो ये वही कि जितनी वो स्कैन करेगा उतना वो सेंड कर देगा और देन पूरी एंड तक वो नहीं वेट करवाएगा क्लाइंट को कि मैं पूरी पहले स्कैन करूँ डाउनलोड कर फिर देन तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो ये ट्रिकलिंग का कॉन्सेप्ट है। चलें जी हम लोग चलते हैं अपने मेन पे और कुछ चीज़ें चेक करते हैं वहाँ पे मालवेयर इंस्पेक्शन की, ठीक है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने कह लो कि उसके ऊपर टीएमजी पे। ये मेरा टीएमजी सर्वर, ठीक है। मैं वापस आया यहाँ पे, मैं बोलता हूँ स्टार्ट में जाके फोरफ्रंट मैनेजमेंट, थोड़ा सा टाइम लेते हैं और ये हमारा फोरफ्रंट मैनेजमेंट खुल गया, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारा अगर फिल्टर्स को मैं देखना चाहूँ तो सिस्टम्स में जाऊँ तो ये मेरा मालवेयर इंस्पेक्शन फ़िल्टर है, ठीक है। और ये मेरा मालवेयर इंस्पेक्शन फ़िल्टर है। इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई इतना आपको चीज़ें नहीं मिलती, जो ऑटोली इंस्टॉल हुआ है वही कह लो कि फ़िल्टर जो है वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। कहता है अनेबल इंस्पेक्शन ऑफ वेब कंटेंट्स फॉर मालवेयर सच एज स्पाईवेयर एंड वायरसेस, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का, ठीक है। और इसका जो रिलेटिव पाथ है DL फाइल जो इसकी है वो यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। अनेबल है हमारा ये फ़िल्टर, ठीक है। क्लिक करके हम कहेंगे कन्फिगर सेलेक्ट, तो वही पेज हमारे पास खुलेगा, ठीक है। आप अनेबल कर सकते हो फ़िल्टर को, इधर से डिसेबल कर सकते हो। ये मालवेयर इंस्पेक्शन फ़िल्टर है। उसके बाद हम जाते हैं जो अपनी वेब एक्सेस पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। ये मेरी वेब एक्सेस पॉलिसी है। मैं इधर आया, इधर यही वो जो हमने इंटरनल को और पैरामीटर को कह लो कि इंटरनल से हमने पैरामीटर्स और एक्सटर्नल की तरफ दिया हुआ है। मैं इसको अगर सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे राइट साइड पे मुझे यहाँ पे ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन मालवेयर इंस्पेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल ही होती है, ठीक है। आप अनेबल कर सकते हो चेक करके, अगर नहीं है डिसेबल है तो आप अनेबल कर दो और नीचे से ब्लॉक कर दो ट्रैफिक रेलिवेंट टू दी डाउनलोड कंप्लीट, ठीक है, वो वाली। और उसके बाद आप यहाँ पे जाओ तो ये आपकी कुछ टैब्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जनरल का है। उसके बाद ये इंस्पेक्शन सेटिंग्स में जाओ तो ये आपकी इंस्पेक्शंस है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो 4000 जो भी है, ठीक है। आप इनको चेंज कर सकते हो कि अगर कोई फाइल अटैम्प्ट टू क्लीन इन्फेक्टेड फाइल्स, ठीक है। ब्लॉक फाइल्स विद लो एंड मीडियम सेवर्टी थ्रेड्स, अगर छोटे मोटे भी थ्रेड्स हैं तो उनको ब्लॉक कर दो। ब्लॉक सस्पिशियस वेब फाइल्स, उनको ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करप्टेड फाइल्स, ब्लॉक फाइल्स दैट कैन नॉट बी स्कैन्ड, जो फाइल्स हमारा टीएमजी कहता है कि तुम स्कैन नहीं कर सकते, टीएमजी को हम कह रहे हैं कोई स्कैन नहीं कर सकते, तो उसको भी ब्लॉक कर दो। बहुत फाइलें होती हैं कि डीप, उसके ऊपर पासवर्ड लगे होते हैं, रेयर की फाइल्स होती हैं उनके ऊपर पासवर्ड लगे होते हैं, स्कैन नहीं करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देगा। फिर आप अगर करना चाहें इनक्रप्टेड फाइल्स को ब्लॉक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर अब ब्लॉक फाइल्स ऑफ स्कैनिंग टाइम एक्सीडेड, जो ऐसी फाइल्स हैं जो ज़्यादा कह लो कि स्कैनिंग टाइम ले रही हैं, तो आप मोर देन 300 सेकेंड्स तो अगर स्कैनिंग में लग रहे हैं तो आप उसको भी ब्लॉक कर दो। तो ये आप सेटिंग जो आपको रिकॉर्डिंग आपकी कंपनी के लिए चाहिए, ये नहीं होना कि हर चीज़ आपने सॉरी ब्लॉक कर दी और ये हो कि जनाब कंपनी में कई चीज़ें जो चाहिए वो भी ना चले। तो आपने अकॉर्डिंग टू दी कंपनी अपने देखना कि मुझे क्या चीज़ें मैंने करनी है। और उसके बाद आप देखो कि दिन की डेप्थ लेवल है, ज़्यादा उनको करना चाहते हो तो 200, अगर इससे ज़्यादा ब्लॉक उनका आर्काइव फाइल्स का डेप्थ लेवल है जो हमारी रेयर की फ़ाइल है, जिप फाइल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉक लार्जर देन कोई फाइल्स डाउनलोड करते हैं यूज़र के, हम देखते हैं यार हमारी स्पेस का इशू है, हर कोई डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर डाउनलोडिंग कोई कर रहे हैं तो हम कहते हैं जी 200 MB से बड़ी जो फाइल है वो डाउनलोड ही ना करें, ठीक है।
उसके बाद ब्लॉक आर्काइव फाइल इफ़ अनपैक्ड कंटेंट इज़ लार्जर देन, ठीक है। तो ये जो उसका अनपैक्ड कंटेंट जो है वो अगर लार्जर देन 5 MB है, या आप जो अपनी मर्ज़ी की 4000 की फ़ाइल आप 5000 की MB की करना चाहते हो, यानी 5 GB की, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना उसके ऊपर करना चाहते हो, ठीक है। तो ये इंस्पेक्शंस का आ गया। उसके बाद कंटेंट डिलीवरी है। कंटेंट डिलीवरी में देखो तो ये ट्रिकलिंग जो अभी हम उधर देख चुके हैं कि यार कितना वो करे। आपने कंटेंट टाइप्स फॉर प्रोग्रेस नोटिफिकेशंस, ठीक है, ये कंटेंट्स टाइप है हमारे सारे, ठीक है। PDF हैं, टार हैं, PDF वॉर हैं, जिप फाइल्स हैं, ठीक है। और देन आप कह लो कि हमारी PDF XPDFs हैं, ठीक है। तो अगर रिमूव करना चाहते हैं आप रिमूव भी कर सकते हैं। XZ फाइल्स हैं, ठीक है, जिप फाइल्स हैं, आगे सारी टी की विंस की सारी एक्सटेंशन है। तो ये सारी वो क्या करेगा कि ट्रिकलिंग कर सकता है इनके ऊपर। फास्ट ट्रिकलिंग करनी है, स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग। स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग ये होती है कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता से वो थोड़ा जितना पोर्शन है आहिस्ता आहिस्ता से करेगा। फास्ट ट्रिकलिंग में वो ज़्यादा स्पीड से कह लो कि सारा करके आपको कंटेंट डिलीवर कर देगा क्लाइंट को। यूज़ फास्ट ट्रिकलिंग फॉर द सिलेक्टेड कंटेंट्स। किसी दूसरे कंटेंट्स हैं जिनको आप कह रहे हो कि फास्ट ट्रिकलिंग करनी है इनके ऊपर और बाकी के ऊपर नहीं करनी, तो आप फास्ट ट्रिकलिंग इनके ऊपर इनेबल कर सकते हो और दूसरों के ऊपर ऑफ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह फिर आगे स्टोरेज का देख लो। तो स्टोरेज का जो रूट है जहाँ पे स्टोर होता है टेम्प फाइल आपकी, वहाँ पे स्कैन होकर स्कैनिंग स्टोरेज के देन वो क्लाइंट को डिलीवर करता है, वो वाला हिस्सा है। डेफिनेशन अपडेट्स हैं। ये डेफिनेशन अपडेट्स के जितनी आपकी जो आती हैं अपडेट्स हमें मालवेयर्स की, होता है ना एंटीवायरस को जब कहता है कि यार मुझे और अपडेट्स चाहिए। अगर आप एवस को देखो या इसके और दूसरे जितने भी एंटीवायरसेस हैं वो अपडेट करते हैं अपनी डेफिनेशन फाइल्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन फाइल्स क्या कहता है जी कि आप कितने मिनट के बाद और कितने दिन के बाद अगर ना आए तो अलार्म दे दो कि यार अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये उसके लिए तो अभी तक हमारी ये अपडेट टू रिसीव डिफाइंड अपडेट द बैलेट सेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी तक ये टिक जो है वो लगा हुआ है, इट मीन्स कि हमारा अपडेटेड है। फिर लाइसेंस डिटेल हैं आपके TMG के बारे में इसकी। तो ये देखो हमारा अभी एवेल्यूएशन कॉपी है, ठीक है, जिसके ऊपर एवेल्यूएशन कॉपी हम चल रहे हैं। तो ये लाइसेंस डिटेल वगैरह इधर है। उसके बाद आपका जो है डेस्टिनेशन एक्सेप्शंस है। अगर किसी आप कह लो कि मालवेयर की इंस्पेक्शंस को किसी के ऊपर अलाउ नहीं करना चाहते किसी वेबसाइट के ऊपर, तो आप कहते हो कि यार तो वो देन आप यहाँ से जो भी चीज़ है उसके ऊपर एक्सेप्शन कर सकते हो, ठीक है, लगा कर ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी जो एक्सेप्टेड वेबसाइट्स हैं वो हैं हमारी एडिट में जाओ तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स हैं जहाँ से अपडेट्स की आती हैं विंडोज़ की और माइक्रोसॉफ्ट की अपनी साइट। तो आप और भी कोई एक्सेप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट दे सकते हैं me35.com जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है। हम उसको भी एक्सेप्शन देना चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। और सोर्स एक्सेप्शन कि अगर आप किसी ये तो था किसी वेबसाइट पे जाने के लिए जो डेस्टिनेशन है एक्सटर्नल नेटवर्क पे, ठीक है। ये इंटरनल नेटवर्क से अगर किसी को आप करना चाहते हैं कि ये बंदा जो है जहाँ मर्जी जाए हमारे इंटरनल नेटवर्क पे है, ठीक है, तो आप वहाँ यहाँ से उसको ऐड कर सकते हो। नेटवर्क को भी ऐड कर सकते हो कि इस नेटवर्क को पैरामीटर पे कोई ऑडिट का लगा देते एक साइड पे बंदा के यार वो चेक करे, ठीक है। तो इंस्पेक्शन वगैरह मालवेयर पे ऊपर कोई उसकी डेवलपमेंट है या इस तरह अलहदा से उसको आप अलहदा कर सकते हो। तो ये आप सोर्स की भी एक्सेप्शन दे सकते हो, ना कि आपने डेस्टिनेशन की एक्सेप्शन दी है, ठीक है। आगे वही हमारी इंस्पेक्शन सेटिंग्स हैं, ठीक है जी। अप्लाई करें, ओके करें। हमारी अभी जो फाइल है मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद अप्लाई, ओके, ठीक है। तो ये हमारा कह लो कि मालवेयर्स के बारे में है। आप यहाँ पे जाएंगे अपनी वेब पॉलिसी पे और यहाँ पे जाके राइट क्लिक यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मालवेयर। और यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो आपको मालवेयर इंस्पेक्शंस का यहाँ पे भी टैब आएगा। आप एक्स्ट्रा यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं इस रूल को और सेटिंग यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सेटिंग आप यहाँ से भी दे सकते हैं और वहाँ से भी दे सकते हैं। ये इन केस मैंने अभी इसको ऑफ़ किया हुआ है, ठीक है। और एक ये तरीका। और दूसरा फायरवॉल की जो अपनी एक्सेस है आपकी अलाउ किया हुआ है, ये वाली जो हमने अलाउ की थी DNS HTTP HTTPS को कि हमारा जाए और ये गैम्बलिंग के ना खुले, एक्सटर्नल टू इंटरनल टू एक्सटर्नल दिया हुआ था जो हमने एक रूल बनाया था, ठीक है। तो हम इसको भी प्रॉपर्टीज जाके इसकी तो इसकी भी मालवेयर इंस्पेक्शन यहाँ से हम इसका भी रूल इसकी सेटिंग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस साइड पे आप जहाँ से मर्जी करना चाहें, बेस्ट वे यही है कि आप कॉन्फ़िगरेशन वेब एक्सेस पॉलिसी पे जाएं और देन कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप मालवेयर इंस्पेक्शन की सेटिंग यहाँ से करें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आप जाते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर और कुछ चीज़ें डाउनलोड करके देखते हैं कि हमारा ये चल रहा है कि नहीं, किस तरह का मैसेज देता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कह लो कि Windows 7 है। मैं इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आके कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। एक है हमारी वेबसाइट जिसे हम कहते हैं जी EICare.org,
ठीक है। इस वेबसाइट पे जाएं तो आपको टेस्टिंग के लिए कुछ वो बताते हैं, चीज़ें देते हैं, ठीक है। मसलन मैं जाता हूँ डाउनलोडिंग पे, ये डाउनलोड एंटी मालवेयर टेस्ट फाइल्स, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं हम डाउनलोडिंग्स पे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो हमें वो बताएगा, अगर हम ये एक एक्जी फाइल है, मैं इसको अगर डाउनलोड करना चाहूँगा, ठीक है, तो वो मुझे बता देगा कि यार नहीं, आपका जो है ना वो अलाउ नहीं है इस फाइल्स को, तो इसमें मालवेयर हो सकता है या उसमें चीज़ें, तो उसने डिनाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएँ अपना डाउनलोडिंग्स पे, तो अभी ज़िप फाइल्स की डाउनलोडिंग से अलाउ है, ठीक है, तो वो ज़िप फाइल्स को हमें डाउनलोड करके देगा। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ बड़ी फाइल जो एक्जी फाइल है, जिनकी हम चाहते हैं कि स्कैनिंग भी हो, तो मैं अगर जाऊँ एवेस्ट के ऊपर, ठीक है, एवेस्ट एंटीवायरस, उसको .com पे, ठीक है, हम इसकी एक फ़ाइल है एंटीवायरस की, हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं कि ये कितनी है और हमें कितना कह लो कि स्कैनिंग इसके ऊपर होती है कि नहीं होती। मैं जाता हूँ अपना नीचे करके इसको फ्री जो होम वाला है, ये होम एसेंशियल्स है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। हम कहते हैं नो थैंक्स, हमने जनाब फ्री यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें कह लो कि देखते हैं अभी हम डाउनलोड करके हमारा जो मालवेयर है इंस्पेक्ट करता है कि नहीं इसको, ठीक है। और ये आ गया, इस पर मैं करता हूँ डाउनलोड नाउ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देखते हैं ये डाउनलोडिंग स्टार्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो इस तरह का मैसेज जो है ना वो मालवेयर की तरफ से, हमारा जो डीएमजी की तरफ से हमें आता है कि यार ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो खुद अपने बिहाफ पे डाउनलोडिंग कर रहा है इस फाइल की, ठीक है। हमें टिपिकल दूसरी डाउनलोडिंग उसने नहीं दी, वो अपने बिहाफ पे इस फाइल की डाउनलोड कर रहा है, और इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद वो हमें यहाँ पे एक बटन दे देगा डाउनलोड का। देन हम डाउनलोड करेंगे तो हमारी जो वायर, अभी पीछे मैंने आपको एक वेबसाइट अब दिखाई थी हमारी ई के ऊपर, EIK.org पे मैं अगर जाता हूँ, आपको स्कैनिंग के बाद हमें जो डायरेक्ट हमारी जो सेविंग का होता है वो यहाँ पे आएगा दोबारा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये वाला हमें स्कैनिंग के बाद दिखाएगा वो, क्योंकि वो एक्जी फाइल है और उसके ऊपर थ्रेड्स हैं, ठीक है। हो सकते हैं, तो वो क्या कर रहा है, उसको पूरे पहले स्कैनिंग कर रहा है, देखो ना, रिट्रीविंग एंटीवायरस फ्री आपका जो है .exe, ठीक है। तो एक्जी फाइल है और ये देख रहा है कि इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है, कैसी चीज़, तो वो हमें ये कर रहा है। अगर आप उसको डिसेबल भी करना चाहते हैं, मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल बैक, ठीक है, और अपने मैं जाता हूँ, इसको यहीं छोड़ते हैं। और ये 80 MB के करीब थी हमारी फ़ाइल, जो कह लो कि 80 MB के करीब थी हमारी ये वाली फ़ाइल जो हम डाउनलोड करें। हम क्या करते हैं कि अपनी जो वेब एक्सेस पॉलिसी है, इसके ऊपर जाकर मैं जो कॉन्फ़िगरेशन में जाके इंस्पेक्शन में जाकर मैं कहता हूँ कि तुम 50 से ऊपर हमें डाउनलोड ही ना करने दो, लार्जर फाइल 50 MB से ऊपर जो लार्जर फाइल है वो डाउनलोड ही ना हो, ठीक है। हम लोग अप्लाई करते हैं, ओके कर दी, ठीक है। मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं वापस जाता हूँ अपने क्लाइंट के ऊपर, ये मैं वापस अपने क्लाइंट पे आ गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ डाउनलोड, ठीक है। हम लोग जैसे ही डाउनलोड मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, अभी देखते हैं हमें क्या कोई मैसेज देता है कि नहीं, हमारा जो कह लो कि TMG है, क्योंकि हमने ये राउंड अबाउट 80 MB के करीब थी फ़ाइल जो हमें डाउनलोडिंग पे दिखा रहा था, तो अभी भी हमारी, ठीक है जी, ये अभी भी डाउनलोडिंग पे चला गया, हाँ जी, 80 MB के करीब हमारी फ़ाइल है। हम लोग करते हैं रिफ़्रेश, ठीक है, और वापस चलते हैं कि क्या इशू है हमारे इसके साथ। कॉन्फ़िगरेशन, मालवेयर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन सेटिंग्स, ब्लॉक फाइल लार्जर देन, ठीक है, 20 MB कर देते हैं, और आर्काइव फाइल्स 5, इंक्रिप्टेड अटेम्प्ट, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके, ठीक है। और मीनवाइल हम लोग अपनी जो इसके ऊपर एक्सेस पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पे जाके मालवेयर इंस्पेक्शन, ये वाला रूल अगर यहाँ से देखें, यहाँ पे हमारी 10 MB के करीब है, ठीक है। लार्जर फाइल हम इसको भी कर देते हैं, ठीक है जी। और अगर आप देख लें कि हमारा रूल्स है, आप उस पर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फायरवॉल पॉलिसी का जो रूल है, ये वाला हमें वेब वाले ये जा रहे हैं हमारे एक्सटर्नल इंटरनल से, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप मालवेयर इंस्पेक्शंस के रूल, हाँ, ये वाला जो है इधर जाएं तो लार्जर आप यहाँ से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल करते हैं 20, चलें ठीक है, इसका तो 20 कर देते हैं, ठीक है, ओके, अप्लाई। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड से कर रहे हैं, अप्लाई,
ओके, ठीक है, और रिफ़्रेश। अब हमें वो ब्लॉक होनी चाहिए हमारी जो ये देख, ठीक है, वो उसने पहले ब्लॉक कर दिया कि यार ठीक है एक्सेसफुल इसी आपकी। मैं वापस जाके आपको दिखाना चाहता हूँ इस पर क्लिक करते हैं वापस, ठीक है। तो अब क्या देखो, और मैसेज भी उसने दिया है कि 10 MB से फाइल लार्जर दैन 10 MB आर नॉट अलाउड। अब ये 10 MB हमने कहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं दिखाऊँ आपको, अगर मैं जाता हूँ अपने फायरवॉल पे और इस पे जाता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, तो ये वाला जो हमने यूज़ किया है इसमें जाएँ, ये 10 MB, तो ये वाला अभी एक्सेस हुआ है हम पे। अभी मैं अगर इसको हम लोग कर दें डिसेबल, मैं ये फायरवॉल वाला जो इंस्पेक्शन क्या है हम इधर से कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किस साइड से जाके साइडिंग करेंगे, तो फायरवॉल वाला सबसे पहले अप्लाई होगा, ठीक है। और सेकंड मैंने करता हूँ रिफ्रेश, चलेंगे भाई, ठीक है, रिफ्रेश हो गया, ठीक है। फायरवॉल पॉलिसी पे थे हम, ठीक है, रिफ्रेश हो गए। और अब जाके हम लोग अगर अपने क्लाइंट के ऊपर जाके मैं दोबारा इसको टेस्ट करता हूँ, ठीक है, अभी भी है लार्जर 10 MB। अब एक और 10 MB का अगर याद हो, हमने एक्सेस पॉलिसी में जाऊँ मैं, इसकी सेटिंग में जाके अगर देखूँ, प्रॉपर्टीज़, मालवेयर इंस्पेक्शन, इस पे तो हमने ऑफ़ किया हुआ है, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी इसमें मालवेयर कॉन्फ़िगरेशन की इंस्पेक्शन, ठीक है। तो लार्जर देन 20 MB अभी आ रहा है, ठीक है, ओके। और अगर फायरवॉल को देखें, फायरवॉल का जो अलाउ किया हुआ था इंस्पेक्शन मालवेयर यूसी, ये वाला 10 MB वाला इधर लगा हुआ था, हम कर देते हैं यहाँ पे 40, ओके, अप्लाई, ओके, ये वाला हमारा अनेबल है, ठीक है, अप्लाई, और देन उसके बाद ओके कर दिया हमने। और अब देखें तो अब हम इसे मैसेज जो है ना वो, अगर मैं इसको ऑफ भी कर दें, चलें इसको हम ऑफ कर देते हैं, अप्लाई, ओके, ऑफ, अप्लाई, ओके, ठीक है। हम इसे ऑफ़ कर दिया, हमने इसको ऑफ़ कर दिया, वेब पर इसे जाके इसको ऑफ़ कर दिया, ये भी मालवेयर इंस्पेक्शन ऑफ, ठीक है। हम ये नहीं रूल यूज़ कर रहे हैं ना ही फायरवॉल का, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल वो यूज़ करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन सेटिंग्स का, ठीक है। तो लार्जर देन 40 MB कर देते हैं, अप्लाई, ब्लॉक फाइल्स लार्जर देन 40 MB, ओके, अप्लाई, ओके, ठीक है जी, ओके, रिफ्रेश, ठीक है, ओके। अब हम वापस जाते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर और करते हैं डाउनलोडिंग दोबारा, एवेस्ट की मैं क्लोज़ करता हूँ, दोबारा खोलता हूँ जी, एवेस्ट, ये डाउनलोडिंग पे डायरेक्ट चाहो तुम सॉरी, क्लिक, ठीक है, 20 MB। तो फाइल्स लार्जर दैन 20 MB आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो मैं जाता हूँ TMG पे, हमने यहाँ पे गए थे, इंस्पेक्शन सेटिंग्स में गए थे, ये हमारी इंस्पेक्शन थी, तो लार्जर दैन 20 MB फाइल जो है ना वो नहीं जाएगी, ठीक है। और ब्लॉक फाइल्स इफ़ आर्काइव फाइल्स लेवल एक्सीडेड, और अगर जाएँ ये 40 MB है हमारा, ठीक है, कह लो कि 20 MB का अगर हम फाइल में जाके देखें, प्रॉपर्टीज़, मालवेयर इंस्पेक्शंस, ठीक है, हम 40 MB और 20 MB कहाँ से आ गया भाई, पुरानी कोई पॉलिसी, वेब एक्सेस, प्रॉपर्टीज़, 40 MB है। बहरहाल वो उसका मैसेज जो है वो कैशे में से उठ के आ रहा है, ठीक है। तो अमूमन आपका यह है कि वो फिर आपको एक दफ़ा आप कैशे उसका जो है वो रिमूव कर लो, और तो देन वो, लेकिन ये आपको समझ आई कि हमारा जो मालवेयर का इंस्पेक्शंस है वो इस तरह कैसे चलती है। बाज़ का ये भी होता है कि आपके जो मैसेजेस हैं मेरे इसमें क्योंकि क्लाइंट के अंदर ये इसके अंदर बाज़ का तो मिसलिनियस जो हमारी वायरस की हैं उनके मैसेज भी वो इधर दिखाता है कि यार ये इसमें वायरस था इसलिए मैंने इसको ब्लॉक किया। तो ये वाली विंडो जो है ना वो आपको आपने रीड करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ें हैं तो आपने देखनी है और टेस्ट करके देखना है।
तो इस तरह से हमारा जो मालवेयर है वो भी काम करता है। जो सस्पिशियस वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर कह लो कि वायरसेस, थ्रेड्स, स्पैम्स वगैरह होते हैं, तो ये उनको स्कैन करके हमें फ़ाइल्स को डाउनलोड करके देगा, और करने के बाद हमें कह लो कि सेफ़ नेटवर्क है हमारा, एक लेवल की सिक्योरिटी हमें गेटवे पे मिल गई। ठीक है जी, तो चलें आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह।